इस विधि से मैं जो मंगल कामना मुझ में मेरे मन में उपजी, उसके समर्थन में पूरा अस्तित्व, जीवन और मानवीयतापूर्ण आचरण, ये तीन प्रधान मुद्दा है। इससे बड़ी उपकार यह होगी, धरती को बिना घायल किए पेट फाड़े, धरती को बर्बाद किए बिना मानव इस धरती पर चिरकाल तक इस धरती पर रह सकता है। उसका भी विधि इसी समझदारी से आती है। यह तो बात बहुत सुस्पष्ट है आज तक की बीती गुजरी इतिहास से। कुछ भी घटनाएं घटित किया है मानव ने अप्रत्याशित, वो सारे घटनाएं नासमझी से ही घटित हुई है और किसी कारण से घटित नहीं हुई। अभी धरती को जितने तंगाने की बात हुई, वो भी इसी प्रकार नासमझी की कारण से ही धरती का पेट फाड़ा गया, धरती में बुखार उत्पन्न किया गया, धरती के जिसमें सतह में अनेक प्रकार की विकृतियां तैयार की, नदी नाला ये सबको बर्बाद की गई। अब हवा पानी में जो आदमी त्रस्त हो रहे हैं वो आप सबको विदित है। ये सब कष्ट से आदमी मुक्त हो सकता है या यह धरती को मुक्त करा सकता है। धरती मुक्त हो सकता है इस कष्टों से। धरती जब कष्टग्रस्त रहेगी, मेरे अनुसार धरती में रहने वाले समस्त वनस्पति, समस्त खनिज, समस्त जीव और मनुष्य सभी तंग होंगे ही। धरती को घायल करके आदमी स्वस्थ रहें, ये इसका परिकल्पना कितने अच्छे लोग किए होंगे, आप ही सोच लीजिएगा। वो आप ही के लिए काफी सोचने के लिए जुगाड़ भी है। अब इसके आगे की बात ये निकलती है शुभ की बात। यदि हम धरती को तंग करना बंद कर देते हैं, इसमें आश्वस्त होने की मुद्दा यही निकलता है कि धरती की सतह में जो संपदाएं अपने आप से बिखरा हुआ है, इसी से इस धरती पर आदमी अच्छी तरह से जी सकता है। कब? गलती, अपराध, युद्ध, शोषण और मैंने द्रोह विद्रोह नहीं करना है। ये सभी चीजें, ये सभी घटनाएं अभी जैसा गिनाए आपको, द्रोह विद्रोह, शोषण, युद्ध, ये सब चीज मनुष्य की नासमझी का उपज है। ये समझदारी का उपज नहीं है। उसका गवाही यही है, मनुष्य असंतुलित, धरती असंतुलित, नदी नाला पहाड़ असंतुलित, वन खनिज सब असंतुलित होना ही इसका गवाही है, जो हम मानव विज्ञान युग के बाद ये सब कर गुजर चुके हैं। तो उसके बाद भी हम डिंग हाँकने में अभी तक बाज आए नहीं। सोचते हैं हम विज्ञान से ही अच्छा ठोर पाएंगे, जबकि ये धरती से आदमी जात कूच होने की जगह में आ चुका है। ये आदमी को याद रखने की वस्तु है, इस पर ध्यान देने की बात है। जब कभी ये इससे बचना चाहता है, आदमी को समझदार होना ही होगा। दोषा कोई ठोर नहीं है। नासमझी से अपराधों का रोकथाम होता नहीं। चाहे राष्ट्रीय विधि से राष्ट्र, संविधान कुछ भी विधि से अपराध करता हो, वह अपराध का मतलब अपराधी। जैसा सहज रूप में अभी धरती के छाती पर जितने भी राष्ट्र कहते हैं, सभी राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है। सभी संविधान में तीन महत्वपूर्ण मुद्दा है और एक वचन है। क्या है वह महावाक्य? वो है शक्ति केंद्रित शासन। शक्ति केंद्रित शासन का जो व्याख्या है, गलती को गलती से रोकना है, अपराध को अपराध से रोकना है, युद्ध को युद्ध से रोकना है। यही तीन कर्म है। इन तीनों कर्म में कहीं भी ऐसा नहीं दिखता है हम अपराध से मुक्ति पा गए या गलती से मुक्ति पा गए या युद्ध से मुक्ति पा गए। ये तीनों चीज अपने आप में हर दिन
हर मास, हर वर्ष, हर शताब्दी और मजबूत होती जाती है। युद्ध की मजबूती, अपराधों की विफलता, गलतियों की कतार, यही इतिहास में भरी हुई है, पन्ने रंगे हुए हैं। ये गवाही है। इन गवाहियों के साथ यदि हम इसका समाधान खोजते हैं, इसके मूल में इन सभी इस परिस्थितियों को बनाने वाला केवल आदमी ही है। ना तो पत्थर बनाया है, ना जीव बनाया है, ना वनस्पति बनाया है। केवल आदमी ही ये 3 प्रकार की जो कर्म शुरू किया, वो उस कर्म को आदमी ने ही शुरू किया। और महत्वपूर्ण बात ये भी है, तो धर्म संविधान, संपूर्ण धरती की जितने भी धर्म संविधान हैं, इसमें यह मानी गई है आदमी जो है मूलतः पापी, अज्ञानी, स्वार्थी होता है, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न होती है। तो पापी को तारने के लिए और अज्ञानी को ज्ञानी बनाने के लिए और स्वार्थी को परमार्थी बनाने के लिए सभी धर्म संविधान अपने अपने ढंग की युक्तियां और चरित्र, कर्तव्य, दायित्व, कुछ भी कर्मकांड, कुछ भी बनाया है। यह भी एक बहुत ही स्पष्ट तथ्य है। गुजरी बीती हुई जो परिणाम है, तो अभी तक कोई अज्ञानी ज्ञानी हो गया, ये मानव जाति ने किसी को पहचाना नहीं है। और स्वार्थी परमार्थी हो गया, ये भी हमको प्रमाण नहीं मिला। और अज्ञानी ज्ञानी हो गया, ये भी नहीं हुआ। और पापी पाप से मुक्त हो गया, ये भी नहीं मिला। मैं आपको इसके पहले कुछ बताया था। समाधि समय पर्यंत तक साधना है। साधना काल में मनुष्य में वैचारिक उद्दोलित होना, वैचारिक रूप में पूर्णतः समाधानित होना बना ही नहीं रहता। क्योंकि समस्या की पीड़ा से तो पीड़ित होकर के समाधि की ओर दौड़ता है। ये बात आपको विदित कराई थी। इस विधि से इससे ज्यादा तो कोई आदमी होता नहीं है। समाधि के लिए प्रयत्न करते तक ही आदमी का ऊंचाई दिखाई पड़ती है। इन ऊंचाई में वैचारिक संतुलन बना रहता है, ऐसा कुछ देखा नहीं गया साधना काल में। साधना काल में मनुष्य को तमाम प्रकार की उटपटांग बात आता ही है। समाधि के बाद वो शमन होता है, ये बात सच है। समाधि के बाद उसके साथ ये भी हो जाती है कि समाधि के पश्चात मनुष्य को कुछ करने की इच्छा होता नहीं और कुछ पाने की इच्छा होता नहीं, कुछ रखने की इच्छा नहीं होती है, तीनों नहीं होती है। ये भी बात देखी गई। उसके बाद आप हमसे पूछेंगे आपको कैसा इच्छा हुआ ये सब चीजें तैयार करने के लिए। मैंने आपको पहले से ही विनय कर चुका हूं। जो मैं जब सोचा वाकई में मुझको समाधि हुआ कि नहीं हुआ है, जब क्योंकि हम मुक्ति के लिए तो हम शुरू किए ही नहीं थे और स्वर्ग जाने के लिए हमारा कोई इच्छा नहीं रहा, तो हम केवल हमारा प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए दौड़े थे, वो मिला नहीं। उस स्थिति में मैं समाधि हुआ नहीं हुआ इस बात को परिशीलन करने के लिए शुरुआत किया। वो परिशीलन विधि में यह सब चीज सौभाग्य, मानव के पुण्यवश, मानव के भविष्यवश, मानव के माने सर्व शुभवश, सर्व कल्याणवश ये बात निकल के आ गई। ये किताबों से नहीं निकला है, ये बात सच्चाई है। किसी बुजुर्गों ने हमको यदि मार्गदर्शन किया है, आप पुरुषों ने, वो इतने ही है। समाधि से ही ये सब का उत्तर मिलेगा। समाधि मुझको हुआ नहीं हुआ इसी को प्रमाणित करने के लिए हमने संयम किया। संयम के बलबूते पर ये तमाम बातें निकल गई जो आपके पास तक पहुंचाने के लिए योग सुयोग बन गया।